हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने छायावाद के 4 आधार स्तंभों में से 3 जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत को पढ़ लिया है। आज की कक्षा में हम महादेवी वर्मा को पढ़ेंगे और महादेवी वर्मा से संबंधित परीक्षा उपयोगी बनने वाले प्रश्नों को भी देखेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद यूपी में हुआ और इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई। इनकी प्रमुख रचनाओं में इनकी प्रमुख जो काव्य संग्रह हैं उनमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा और सप्तपर्णा प्रमुख है। इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह का निहार का जो समय है वह है 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935 और सांध्यगीत 1936 और यामा अंत में 1940 ईस्वी में। तो क्रम कैसे याद रखेंगे? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, यामा। तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत और यामा अंत में। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्यगीत ये सभी गीतों का एक संग्रह है, गीत संग्रह ये है। इनकी प्रसिद्ध गद्य रचनाओं में स्मृति की गद्य रेखाएं, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ और अतीत के चलचित्र ये प्रमुख हैं। इनकी जो यामा है 1940 ईस्वी में, इसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्यगीत इन रचनाओं में संग्रहित सभी गीतों को एक जगह संकलित कर दिया गया है। किसमें? यामा में इन सभी गीतों को एक जगह संकलित कर दिया गया है। महादेवी वर्मा से परीक्षा में बनने वाले प्रश्न जैसे आप देखेंगे कि ये महादेवी वर्मा जी आरंभ में ब्रजभाषा में कविताएं लिखा करती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखी जाने लगी और जल्दी ही इस क्षेत्र में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। महादेवी वर्मा चांद पत्रिका का संपादन कार्य किया करती थी। हिंदी लेखकों की सहायतार्थ इन्होंने साहित्यकार संसद नामक एक ट्रस्ट संस्था की स्थापना की थी। पूछा हुआ प्रश्न है, साहित्यकार संसद की स्थापना किसने की थी? एक ट्रस्ट था ये, जिसमें किसकी हेल्प की जाती थी? हिंदी लेखकों की हेल्प की जाती थी। इसकी स्थापना करने वाली भी महादेवी वर्मा ही थी। इन्हें वेदना की कवयित्री और आधुनिक युग की मीरा के नाम से पुकारा जाता है। वेदना की कवयित्री महादेवी वर्मा और आधुनिक युग की मीरा के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही हैं और भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। इनका जो सप्तपर्णा काव्य संग्रह है, इनका सप्तपर्णा, ये वैदिक संस्कृत के विविध काव्यांशों पर आधारित माना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि महादेवी वर्मा का कौन सा काव्य संग्रह है जो वैदिक संस्कृत के विविध काव्यांशों पर आधारित है? तो कौन सा है? सप्तपर्णा। एक कथन कई बार पूछा जाता है परीक्षा में, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी जी ही रहस्यवाद के भीतर रही है। यानी छायावादी कवियों में महादेवी जी भी रहस्यवाद के भीतर रही है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। और जो यामा है उस पे इन्हें 1982 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और मंगला प्रसाद पारितोषिक में मिला। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी कौन सी रचना पर इन्हें पुरस्कार ज्ञानपीठ मिला और मंगला प्रसाद मिला? तो यामा पर और नीरजा पर इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। आगे देखते हैं। छायावाद के अन्य कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी। तो महादेवी वर्मा से संबंधित ये सभी तथ्य आप याद रखेंगे। चांद पत्रिका का संपादक, साहित्यकार संसद नामक ट्रस्ट की स्थापना, वेदना की कवयित्री, आधुनिक युग की मीरा, सप्तपर्णा काव्य संग्रह, वैदिक संस्कृत से संबंधित जो तथ्य हमने आपको बताए, और पुरस्कार यामा और नीरजा पर जो पुरस्कार मिले उनके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि 11 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह है जो रूपनारायण वर्मा के साथ हो जाता है और इन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 7 वर्ष की अल्पायु में ही लिख दी थी। इनको छायावादी साहित्य की शक्ति यानी दुर्गा कहा जाता है। आगे देखिए। छायावाद के अन्य कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मोहनलाल महतो, वियोगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र,
जनार्दन प्रसाद झा द्विज, गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र, प्रभात और आरसी प्रसाद सिंह भी उल्लेखनीय हैं। तो इन 4 आधार स्तंभों के अलावा जो ये हैं, इनके विषय में आपको कुछ तथ्य ध्यान में रखने हैं। जैसे भगवती चरण वर्मा से संबंधित इनका एक कविताएं, इन्होंने कई तरह की कविताएं लिखी हैं और इनकी एक मानव संग्रह की रचनाएं प्रगतिवाद से प्रभावित रही है। चली आ रही भैंसा गाड़ी जैसी एक कविता है जो भगवती चरण वर्मा ने ही लिखी है, और जो हम एक लाइन बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं, कौन सी, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, इस गीत के जो रचनाकार हैं वो भी भगवती चरण वर्मा है। भगवती चरण वर्मा से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इनकी उपन्यास से संबंधित पूछा जाता है, जो 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कृत उपन्यास है भूले बिसरे चित्र। इन्हें मस्ती, आवेग और अहम की कविताओं को लेकर इन्होंने अपनी कविताएं अधिक लिखी हैं भगवती चरण वर्मा जी ने। आरसी प्रसाद सिंह की एक कलापी नामक रचना है जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखते हैं कि इस काल में प्रेम और मस्ती का काव्य भी खूब लिखा गया है। इन कवियों में हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, विदेश, हरिकृष्ण प्रेमी, अंचल आदि उल्लेखनीय हैं। इन कवियों की कविताओं में जीवन से भागने की नहीं, वरन जीवन की विषमताओं को एक सामान्य अनुभूति के स्तर पर सुलझाने की ललक दिखाई पड़ती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कवि जो मस्ती का प्रेम और मस्ती का काव्य है उसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये नाम है हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, विदेश, हरिकृष्ण प्रेमी और अंचल के नाम प्रमुखतः लिए जाते हैं। इस जो काव्य धारा है, जो प्रेम और मस्ती का काव्य है, इसे हालावाद का नाम भी दिया जाता है। और इनके जो कवि हैं, इन्होंने फारसी साहित्य से प्रभावित होकर भी काव्य रचना की है। जब रोमांस या स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो वह समाज की सारी मान्यताओं और शिष्टताओं और औपचारिकताओं से अपना संबंध विच्छेद करती हुई उन्मुक्त रूप से सुरा सुंदरी के गीत गाने लगती है। कुछ इस प्रकार की विचारधारा को लेकर ये हालावादी कवि हमारे सामने आते हैं, जिनके नाम आप ध्यान रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन जो हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल और नेपाली गोपाल सिंह, नरेंद्र शर्मा, ये सभी रचनाकार हैं। हरिवंश राय बच्चन ये इसके प्रवर्तक हैं। इन्होंने कई रचनाएं लिखी हैं। इनका जन्म 1907 ईस्वी में होता है इलाहाबाद प्रयाग में। खयाम की मधुशाला 1935 ईस्वी में अनुदित रचना है इनकी, जो अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि फिट्जजेराल्ड कृत अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर आधारित है। फिर इन्होंने मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 में, मधुकलश 1937 में। इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। मधु पहले शाला आती है, फिर बाला आती है, फिर कलश आता है। सबसे पहले शाला आती है, यानी पढ़ने जाते हैं, मधुशाला 1935, फिर बाला आती है 1936 और फिर कलश 1937। इसके अलावा निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, आकुलंतर, हलाहल और दो चट्टानें, बुद्ध और नाचघर, मिलन यामिनी, सूत की माला, खादी के फूल, धार के इधर उधर, कई रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी हैं। आगे देखिए, निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि छायावाद में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति मिलती है, किंतु इसमें नैतिक दृष्टि प्रधान है। छायावादी काव्य सर्ववाद, कर्मवाद, वेदांत, शैव दर्शन, अवतारवाद, भक्ति आदि भारतीय सिद्धांतों को लेकर चलता है। इसकी अभिव्यंजना शैली में नवीनता देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं छायावादी जो गद्य साहित्य है उसके संदर्भ में। गद्य साहित्य में सबसे पहले देखेंगे हम नाटक को। हिंदी नाटक साहित्य की दृष्टि से इस युग को प्रसाद युग कहना उचित है। हिंदी नाटक में साहित्य की दृष्टि से इस युग को प्रसाद युग कहना उचित है। मतलब छायावादी युग के समय में जो नाटक लिखे गए, तो नाटकों का भी एक विभाजन कर दिया गया। तो इस युग में जो नाटक लिखे गए वो किस युग में आए, तो प्रसाद युग की श्रेणी में इस युग के नाटक माने जाएंगे। प्रसाद जी ने 1918 ईस्वी के पूर्व से ही नाटक लिखने प्रारंभ कर दिए थे। उनकी आरंभिक रचनाओं में सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित,
करुणालय और राजश्री प्रमुख है। यानी प्रमुख प्रारंभिक रचनाओं में उनके प्रमुख जो नाट्य साहित्य है उसमें इनका नाम लिया जाता है। इसके अतिरिक्त विशाख 1921 में जयशंकर प्रसाद के नाटकों का क्रम भी आपसे लगवाया जा सकता है। विशाख 1921 ईस्वी में, अजातशत्रु 1922 ईस्वी में, कामना 1927 ईस्वी में, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी में, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में, एक घूंट 1930 ईस्वी में, चंद्रगुप्त 31 में और ध्रुव स्वामिनी 33 ईस्वी में लिखा गया। ये ने हिंदी नाट्य साहित्य को विशिष्ट स्तर एवं गरिमा प्रदान की है। वस्तुतः हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है वही नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद के जो नाटक हैं वो आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं। द्विवेदी युग में हुई नाट्य लेखन की क्षतिपूर्ति जयशंकर प्रसाद ने की। भारतेंदु द्वारा स्थापित की गई नाटक रंगमंच की परंपरा को जयशंकर प्रसाद ने ही नया जीवन और नई दिशा प्रदान की। प्रसाद जी की मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। प्रसाद जी ने सबसे ज़्यादा कौन से नाटक लिखे? ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। प्रसाद जी के अतिरिक्त हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने इस अवधि में स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिवा साधना आदि नाटक लिखे। किसके हैं ये नाटक? हरिकृष्ण प्रेमी के स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिवा साधना ये सभी नाटक हैं। इनमें स्वर्ण विहान एक गीति नाट्य है, तो आपसे पूछा जा सकता है हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखित स्वर्ण विहान नाटक है एक गीति नाट्य, एक प्रहसन, एकांकी या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो स्वर्ण विहान एक गीति नाट्य है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इस काल में अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली कई बार पूछा हुआ है, आधी रात आदि नाटकों की रचना की। तो लक्ष्मी नारायण के नाटक भी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात और कई नाटक इन्होंने लिखे हैं। इसके अतिरिक्त अंबिका दत्त त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, रामनेश त्रिपाठी, ये अध्ययन किसका कर रहे हैं? प्रसाद युगीन जो नाट्यकार हैं उनका। नामनरेश त्रिपाठी, गंगा प्रसाद अरोड़ा, गौरी शंकर प्रसाद, परिपूर्णानंद वियोगी हरि, गोकुल चंद्र वर्मा, कैलाश चंद्र भटनागर, लक्ष्मी नारायण गर्ग, सेठ गोविंद दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत आदि के नाटक भी उल्लेखनीय हैं। यह काल नाटक साहित्य के लिए समृद्ध काल कहा जा सकता है। इस काल में ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक चेतना एवं यथार्थपरक नाटक लिखे गए हैं। अब हम देखते हैं जो छायावादी युग है उसका एकांकी नाटक यानी एकांकी का जो समय रहा है वह कैसा रहा है, कितनी एकांकियाँ, कैसी एकांकियाँ लिखी गई हैं, उनका कथ्य क्या रहा है। एकांकी लेखन का प्रचलन छायावाद काल में ही हुआ, यानी एकांकी है वो सबसे पहले इसी समय लिखी गई। यूँ तो आरंभ से ही एकांकी लेखन के छिटपुट प्रयास होने लगे थे। उदाहरण के लिए महेश चंद्र प्रसाद की भारतेश्वर का संदेश 1918 ईस्वी में, देवी प्रसाद गुप्त की उपाधि और व्याधि 1921 ईस्वी में, रूप नारायण पांडे का प्रायश्चित प्रहसन 1923 ईस्वी में उल्लेखनीय एकांकी नाटक है। बद्रीनाथ भट्ट के एकांकी संग्रह लबड़ धोदो, बद्री नारायण भट्ट का लबड़ धोदो पूछा जा सकता है, याद रखेंगे बद्री नारायण भट्ट लबड़ धोदो में मनोरंजक प्रहसन संकलित है। हनुमान शर्मा के एकांकी संग्रह मान विजय, बेचन शर्मा उग्र का चार बेचारे, ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। चार बेचारे किसका एकांकी नाटक है? तो बेचन शर्मा उग्र का चार बेचारे 1929 ईस्वी में लिखा गया। और जयशंकर प्रसाद का 1930 में एक घूंट उल्लेखनीय रचनाएं मानी गई हैं। हिंदी में पश्चिमी ढंग के एकांकी नाटकों का परिणय 1930 ईस्वी के बाद होता है। पश्चिमी ढंग के एकांकी नाटकों का परिणय 1930 ईस्वी के बाद होता है। इस क्रम में रामकुमार वर्मा के बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी में, भुवनेश्वर प्रसाद का कारवां 1935 ईस्वी में उल्लेखनीय रचनाएं मानी जाती हैं। अन्य एकांकीकारों में गणेश प्रसाद द्विवेदी का सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक 1934 ईस्वी, उदय शंकर भट्ट का दुर्गा
और एक ही कब्र में 1936, सेठ गोविंद दास का स्पर्धा 1935, जगदीश चंद्र माथुर का मेरी बांसुरी 1936, भोर का तारा और भगवती चरण वर्मा का एकांकी सबसे बड़ा आदमी 1936 के विशेष लोकप्रिय एकांकी नाटक माने गए हैं। अब हम देखते हैं छायावाद युगीन जो उपन्यास साहित्य है उसके विषय में। उपन्यास लेखन के लिए इस युग को निर्विवाद रूप से प्रेमचंद युग कहा जाएगा। यानी जो उपन्यास इस समय लिखे गए उसे कौन सा युग का नाम दिया गया, तो प्रेमचंद युग का। जिस समय नाट्य साहित्य को प्रसाद युग का नाम दिया जाने जा रहा था, उस समय जो उपन्यास लेखन है उसे प्रेमचंद युग का नाम दिया जाने लगा। जितना महत्व नाट्य साहित्य में जयशंकर प्रसाद रखते हैं, उतना ही महत्व उपन्यास साहित्य में प्रेमचंद जी रखते हैं, क्योंकि सेवा सदन 1918 का प्रकाशन न केवल प्रेमचंद 1880 के आसपास के साहित्य जीवन की वरन हिंदी उपन्यास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी जिले के लम्ही में हुआ। सेवा सदन के बाद प्रेमचंद के प्रेमाश्रय। प्रेमचंद के उपन्यासों का क्रम भी आप याद रखेंगे। सबसे पहले सेवा सदन 1918 ईस्वी में, फिर प्रेमाश्रय 1922 में, रंगभूमि 25 में, कायाकल्प 26 में, निर्मला 27 में, गबन 31 में, कर्मभूमि 33 में और गोदान अंत में 1935 ईस्वी में इन्होंने प्रमुख उपन्यास लिखे हैं। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से उठाकर जीवन के वास्तविक धरातल पर लाए। उन्होंने जीवन और समाज की अनेक समसामयिक समस्याओं जैसे पराधीनता, जमींदारों, सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों का शोषण, निर्धनता, अशिक्षा, अंधविश्वास, दहेज की कुप्रथा, घर और समाज में नारी की स्थिति, वेश्याओं की जिंदगी, वृद्ध विवाह, सांप्रदायिक वैमनस्य आदि को अपने उपन्यासों में उठाया। आपसे प्रेमचंद की जो उपन्यासों की विशेषताएं हैं उनसे संबंधित ये प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि प्रेमचंद की उपन्यासों की प्रमुख समस्याओं में कौन सी समस्या नहीं है, या किस मुद्दे को लेकर प्रेमचंद ने लिखा। तो पराधीन जमींदार और सरकारी कर्मचारियों को लेकर लिखा, किसानों के शोषण को लेकर लिखा, निर्धनता और अशिक्षा अंधविश्वास को लेकर प्रेमचंद ने लिखा, दहेज की कुप्रथा पर प्रेमचंद ने लिखा, समाज में नारी की स्थिति, वेश्याओं की जिंदगी, वृद्ध विवाह और सांप्रदायिक वैमनस्य को लेकर के प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में लिखा है। तो ये सभी विशेषताएं इनके उपन्यास की विशेषताएं मानी गई हैं। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों की संख्या 250 से अधिक है। यानी उस समय काफ़ी उपन्यासकार उपन्यास लिख रहे थे। विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक ने माँ और भिखारिणी, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, माँ और भिखारिणी विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक के प्रमुख उपन्यास हैं, लिखकर प्रेमचंद का सफल अनुकरण किया। तो विश्वंभरनाथ शर्मा ने प्रेमचंद के अनुकरण पर ये 2 उपन्यास लिखे। चतुरसेन शास्त्री ने आलोच्य अवधि में हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह नामक शीर्षक से उपन्यासों की रचना की। किसने? चतुरसेन शास्त्री ने हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा और आत्मदाह। प्रताप नारायण श्रीवास्तव ने विदा विजय नामक आदर्शवादी उपन्यास लिखे। ये आदर्शवादी उपन्यासकार थे प्रताप नारायण श्रीवास्तव। इन्होंने लिखे विदा और विजय, वीवी। प्रताप नारायण श्रीवास्तव, विदा और विजय। शिवपूजन सहाय ने आंचलिक उपन्यास देहाती दुनिया लिखा। प्रेमचंद युग के ही अक्खड़ उपन्यासकार बेचन शर्मा उग्र ने चंद हसीनों के कथूत, दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी, शराबी उपन्यासों की रचना की। किसने? बेचन शर्मा उग्र ने, जिन्होंने एक एकांकी नाटक अभी अभी हमने बात की थी, कौन सा लिखा था? 4 बेचारे। इनके उपन्यास साहित्य में चंद हसीनों के कथूत, दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी, शराबी कई उपन्यास लिखे। इन्होंने समाज की बुराइयों को, उसकी नंगी सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के साहस के साथ किंतु सपाट बयानी के साथ प्रस्तुत किया। तो इनकी प्रमुख विशेषता क्या रही बेचन शर्मा उग्र की? कि सामाजिक बुराइयों को, नंगी सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के ही इन्होंने सीधी सपाट भाषा में प्रस्तुत कर दिया। उग्र के ही अनुकरण पर ऋषभ चरण जैन, बेचन शर्मा उग्र जिन्होंने बिना लाग लपेट के ही जो सामाजिक समस्याएं थी उनको उभारा, उन्हीं के अनुकरण पर ऋषभ चरण जैन ने वर्जित विषयों पर दिल्ली का कलंक, उन्होंने लिखा था दिल्ली का दलाल और इन्होंने लिखा है दिल्ली का कलंक। दिल्ली का व्यभिचार, दिल्ली का कलंक, दिल्ली का
व्यभिचार, वेश्यापुत्र, रहस्यमयी आदि उपन्यास लिखे ऋषभचरण जैन द्वारा। इस प्रकार अनूपलाल मंडल ने पत्रात्मक प्रवृत्ति में समाज की वेदी पर और रूपरेखा नामक उपन्यास लिखे। प्रेमचंद के समकालीन उपन्यासकारों में जयशंकर प्रसाद का नाम भी उल्लेखनीय है। जयशंकर प्रसाद वैसे प्रसिद्ध नाट्य साहित्यकार माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने उपन्यास भी लिखे जिसमें इनकी प्रमुख उपन्यास है कंकाल, तितली और इरावती। इरावती इनका अधूरा उपन्यास रहा था। कंकाल 1929 ईस्वी में और तितली 1934 ईस्वी में इन्होंने लिखा। कंकाल विशेष उल्लेखनीय उपन्यास इनका माना जाता है। तो आपसे प्रसाद की कौन सी उपन्यास नहीं है पूछा जा सकता है, या कौन सी है तो कंकाल, तितली और इरावती। हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद युग छायावाद काल में ही नई दिशा देने का सफल प्रयास जैनेन्द्र ने किया। अच्छा प्रश्न है, हिंदी उपन्यास को प्रेमचंद युग यानी छायावाद काल में ही एक नई दिशा प्रदान की किन्होंने? जैनेन्द्र ने। इन्होंने परख, सुनीता और त्यागपत्र उपन्यासों में व्यापक सामाजिक जीवन को विषय न बनाकर व्यक्ति मन की शंकाओं, उलझनों और गुत्थियों का चित्रण किया है। यानी इनका जो विषय है वह सामाजिक न होकर व्यक्तिक हो जाता है। किसका? जैनेन्द्र का। छायावादी युग में ही जहाँ एक तरफ सामाजिक बुराइयों की तरफ ध्यान दिया जा रहा था, वहाँ जैनेन्द्र ने व्यक्तिकता को महत्व देकर उपन्यास लिखे, जिसमें परख, सुनीता और त्यागपत्र। इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। परख, सुनीता और त्यागपत्र। परख 1929 में, सुनीता 35 में और त्यागपत्र 37 में लिखा गया, जिसमें व्यक्तिक शंकाओं और उलझनों को स्थान दिया गया। इस काल के अन्य उपन्यासकारों में राधिका रमन प्रसाद सिंह, राम रहीम, सियाराम शरण गुप्त की गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी, भगवती प्रसाद वाजपेयी की प्रेम पत्र, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी और लालिमा उल्लेखनीय उपन्यास रहे हैं। वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ किया। तो ऐतिहासिक परंपरा का किसने किया? वृंदावन लाल वर्मा ने प्रारंभ किया। इनके संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र सामाजिक उपन्यास है, तथा गढ़कुंडहार, विराट की पद्मिनी ऐतिहासिक उपन्यास रहे हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुदित उपन्यास लिखे गए। इस काल में स्वच्छंदतावादी पद्धति की प्रेम मूलक उपन्यास लेखन का श्रेय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाता है। इस काल में यानी छायावादी काल में स्वच्छंदतावादी पद्धति की जो प्रेम मूलक उपन्यास लिखे वे किसने लिखे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा जैसे उपन्यास इनके लिखे गए। नाम याद रखेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। कल की कक्षा में हम छायावाद युग में जो कहानी साहित्य है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।